स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल AC स्टडी क्लासेस में। गाइस, आज हम इस वीडियो में मनोविज्ञान साइकोलॉजी के टॉप 100 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी लिख करके ज़रूर बताइए और हाँ, अपने दोस्तों के लिए भी शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आज का, किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण क्या है? पीढ़ियों का अंतर, अवसरों की प्रतिकूलता, निराशा तथा निस्सहायता या फिर किशोरावस्था में स्वप्न दर्शन। इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, अवसरों की प्रतिकूलता। अगला प्रश्न है, पाठचर्या है। पाठचर्या क्या है? शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु या फिर विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, मूल्यांकन प्रक्रिया या फिर कक्षा में प्रयुक्त पाठ सामग्री। तो पाठचर्या क्या है? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया संबंधित है। किससे संबंधित है डिसलेक्सिया? मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से या फिर व्यवहार संबंधी विकार से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही होगा, डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि होती है। टर्मन जो मनोवैज्ञानिक थे, इनके अनुसार बुद्धि लब्धि कितनी होती है? बुद्धि लब्धि यानी IQ एक बच्चे का या सामान्य का 120 से 140, 110 से 135, 90 से 110 या फिर 80 से 90। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 90 से 110। ये एक सामान्य व्यक्ति की बुद्धि लब्धि होती है 90 से 110। किसके अनुसार? टर्मन के अनुसार। अगला प्रश्न है, जब बच्चे को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो अध्यापक किसका प्रयोग करेगा? आगमन विधि का, निगमन विधि का, विश्लेषण विधि का या फिर कहानी कथन विधि का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आगमन विधि का। कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो अध्यापक आगमन विधि का प्रयोग करेगा। अगला प्रश्न है, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जब हम श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? अच्छा लेख हो जाता है या फिर लिखने में स्पष्टता होनी चाहिए, बड़े अक्षर होना चाहिए या फिर छोटे अक्षर होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा लेख होना चाहिए। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे पहले क्या जरूरी होता है कि लेख कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु कितनी होती है? भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु है 10 से 16 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 1 से 3 वर्ष या फिर 5 से 10 वर्ष। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 से 10 वर्ष। डी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, समायोजन की प्रक्रिया है। समायोजन की प्रक्रिया क्या है? स्थिर, गतिशील, स्थानापन्न या फिर अवरोधी। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही होगा इसका, गतिशील। समायोजन की प्रक्रिया कैसी है? गतिशील है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? गाइस, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, टेट या सीटेट। शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो प्रेरणा या पुनर्वलन के प्रभाव का अध्ययन करता है, वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन करता है, ध्यान, वंश, रुचि का अध्ययन करता है या फिर व्यक्तिक भेदों का अध्ययन करता है। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा इसमें, वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन करता है। अगला प्रश्न है, छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? छोटी कक्षा जानते हो, 1 से लेकर के 5 तक की जो कक्षाएं होती हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? किसकी? एक शिक्षक की। तो शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता होनी चाहिए, धैर्य व दृढ़ता होनी चाहिए, शिक्षा विधियों का ज्ञान होना चाहिए या फिर मानक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धैर्य व दृढ़ता होनी चाहिए। सबसे पहले शिक्षक में क्या होना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, तभी वह एक अच्छा शिक्षक
कहलाता है। अगला प्रश्न होगा हमारा, बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। क्या आप इस कथन से कैसे हैं, मतलब पूर्णतः सहमत है इस कथन से, संभवतः सहमत हैं, असहमत हैं या फिर कुछ सीमा तक सहमत हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? असहमत हैं हम इस कथन से। बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है, इस कथन से क्या है? असहमत, क्योंकि सामाजिक भावना का विकास बालक में जन्मजात नहीं होता है। जब वो समाज में अपना रहन सहन समाज में रहता है तभी उसके अंदर, जैसे वो सामाजिक गतिविधियां देखेगा तभी उसके अंदर एक सामाजिक भावना का विकास होता है। अगला प्रश्न है, छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? इसके लाभ बनाएंगे, अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे, सहयोग भावना की कहानी सुनाएंगे या फिर सहयोग ना करने वाले को दंडित करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों की बुद्धि के अनुरूप या अनुसार एक ही होता है, उनकी रुचियां बहुमुखी हो जाती हैं, सुदृढ़ व सीमित हो जाती हैं, अनियमित दिशा में चली जाती हैं या फिर पहले जैसी रहती हैं? तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, बहुमुखी हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? छात्र धन कमा सके, ज्ञानार्जन कर सके, बेहतर जीवन जिए या फिर सम्मान पा सके? तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, ज्ञानार्जन कर सके। अगला प्रश्न है, एक बालक को संतुलन, सुधरेपन और स्वच्छता का अनुपालन करता है, तो ये किसका सूचक है? रुचि का, अभिवृत्ति का, प्रशंसा का या फिर मूल्य का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशंसा का। अगला प्रश्न है, स्वभाव और प्रकृति से छोटी बच्ची कैसे होती है? स्वभाव और प्रकृति से डरपोक तथा संकोची, निर्भीक तथा स्वतंत्र, शांत तथा सक्रिय या फिर सक्रिय तथा जिज्ञासु? तो स्वभाव और प्रकृति से छोटी बच्ची सक्रिय तथा जिज्ञासु होती है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं जो समस्याएं सुनता है, नाराज नहीं होता है, समय का पाबंद है या फिर सुंदर है? तो छात्र किस शिक्षक को पसंद करते हैं? जो समस्याएं सुनता है, ये ऑप्शन सही होगा इसका, जो समस्याएं सुनता है। अगला प्रश्न है, प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग कितनी होनी चाहिए? कौन सी शिक्षा? प्रौढ़ शिक्षा के लिए 6 से 16 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 18 से 50 वर्ष या 15 से 35 वर्ष? तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, 15 से 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, समाज की उन्नति का मूल क्या है? समाज की उन्नति का मूल बालिका शिक्षा एक समान हो, बाल बालिका शिक्षा एक समान हो, बालिका शिक्षा को कम महत्व मिले या फिर बालिका शिक्षा अलग विद्यालय में हो या फिर केवल महिला अध्यापक हो? तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, बालक बालिका की शिक्षा एक समान हो, तभी हमारी समाज का क्या होगा? उन्नति होगी और विकास होगा। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु उनके समक्ष सामग्री रखकर निरीक्षण करवाएंगे, वस्तु उठाने या रखने का काम सौंपेंगे, उनको क्रियाशील रखेंगे या फिर कक्ष में शांत बैठने के लिए कहेंगे? तो छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु क्या करेंगे? हम उनको क्रियाशील रखेंगे, मतलब किसी न किसी काम की एक्टिविटी उनसे करवाते रहेंगे, तभी वो क्या होगा? उनकी ज्ञानेंद्रियों का विकास होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है क्या है? शांति में आविष्टित कक्षा,
कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया, कक्षा में अपेक्षित सहभागिता या फिर शिक्षक छात्रों का आक्रामक व्यवहार। कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी क्या है? हमारा बी ऑप्शन सही होगा इसका। कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था कहाँ की गई, कितनी वर्ष में? 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग में, 9 से 14 आयु वर्ग, 15 से 35 आयु वर्ग या फिर कोई आयु सीमा नहीं। तो अनौपचारिक शिक्षा में शिक्षा की कोई आयु सीमा नहीं होती है, ये किसी भी आयु वर्ग के व्यक्तियों को दी जाती है। अगला प्रश्न है, छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है किसके द्वारा? अध्यापक के भाषण से, उनके साथ विचार विमर्श करने से, पसंदीदा पुस्तक पढ़ाने से या फिर समाचार पत्रिका पढ़ाने से। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। छात्रों में सामाजिक चेतना किसके द्वारा विकसित की जा सकती है? समाचार या पत्रिका पढ़ाने से। अगला प्रश्न है, लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए आप क्या करेंगे? जैसे अक्सर कई बार लंबे और या फिर कठिन शब्द आ जाते हैं, तो उनका उच्चारण करवाने के लिए आप क्या करेंगे? ऐसे शब्द बार बार बुलवाएंगे या फिर शब्दों को खंडों में बांटकर बुलवाएंगे या मिलते जुलते उच्चारण वाले शब्द पहले बुलवाएंगे या ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन होगा, ए और बी दोनों। मतलब ऐसे शब्द बार बार बुलवाएंगे और शब्दों को खंडों में बांट करके बुलवाएंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन क्या है? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन है कोठारी कमेटी, राधाकृष्ण आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति या मुदालियर आयोग। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन कौन है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। सी ऑप्शन सही होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अगला प्रश्न है, कोई छात्र आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं देता तो आप क्या करेंगे? जब कोई छात्र आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं देता तो आप क्या करेंगे? स्वयं बता देंगे या फिर सहायक पुस्तक से मदद लेने को कहेंगे, अन्य बच्चों से मदद लेने को कहेंगे, उत्तर न देने का कारण जानेंगे। कोई छात्र आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं देता तो आप क्या करेंगे? अन्य बच्चों से मदद लेने को कहेंगे। इसका सी ऑप्शन इसमें गलत बताया गया है, जबकि इसका डी ऑप्शन सही होना चाहिए, उत्तर न देने का कारण जानेंगे। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा के लिए 100 केंद्र परीक्षा प्रणाली उपयुक्त है क्योंकि विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता, नकल में सुविधा होती है, अपने केंद्र पर अनुशासित रहते हैं या फिर दूसरे परीक्षा केंद्र पर छात्र निराश हो जाते हैं। तो माध्यमिक छात्रों के लिए 100 केंद्र परीक्षा प्रणाली उपयुक्त है क्योंकि इसका ए ऑप्शन सही होगा, विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता। अगला प्रश्न है, कक्षा में अध्यापक को अधिकाधिक प्रश्न पूछने चाहिए, अधिक से अधिक प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि इससे पैधानाचार प्रश्न होते हैं। कक्ष में अनुशासन रहता है, छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है या फिर शिक्षक को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। अगला प्रश्न है, जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं वे हैं, क्या है वे? जो वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं वे क्या हैं? वे जन्मजात प्रेरक, प्राकृतिक प्रेरक, अर्जित प्रेरक या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही होगा इसका, उपरोक्त सभी। जो वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं वे ये जन्मजात, प्राकृतिक और अर्जित ये सभी होते हैं। अगला प्रश्न है, व्याख्यान देते समय कोई उद्दंड छात्र बाधा उत्पन्न करता तो आप क्या करेंगे?
अगर आप एक अध्यापक हैं और व्याख्यान देते समय कोई उद्दंड छात्र आपकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करता है तो आप क्या करेंगे? उसे दंड देंगे, कक्षा से बाहर निकाल देंगे, चुप रहने के लिए कहेंगे या फिर धैर्यपूर्ण उसकी बात सुनेंगे? तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, धैर्यपूर्ण उसकी बात सुनेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों में व्यक्तिगत शैक्षिक विभिन्नता का प्रमुख कारण क्या है? वंशानुक्रम, वातावरण, बुद्धि का अंतर या फिर वंशानुक्रम तथा वातावरण? तो इसका भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वंशानुक्रम तथा वातावरण। अगला प्रश्न है, अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते ही छोटे छोटे प्रश्न पूछता है, वह बच्चों का कौन सा परीक्षण कर रहे हैं? मौखिक, लिखित, प्रायोगिक या क्रियात्मक? तो कौन सा परीक्षण कर रहे हैं वो? मौखिक। ये ऑप्शन सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, अध्यापक छात्रों के व्यक्तिगत विभेद किस प्रकार सर्वोच्च ढंग से जान सकता है? निबंध लिखवाकर, वाद विवाद प्रतियोगिता से, परीक्षा परिणाम से या मनोवैज्ञानिक परीक्षण से? इसका डी ऑप्शन सही होगा, मनोवैज्ञानिक परीक्षण से। अगला प्रश्न है, किस विधि में अध्ययनकर्ता बच्चों या माता पिता या अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्न पूछता है? अध्ययनकर्ता यानी अध्यापक। साक्षात विधि, साक्षात्कार विधि, वैयक्तिक विधि, निरीक्षण विधि या फिर प्रयोगात्मक विधि? इसका ए ऑप्शन सही होगा, साक्षात्कार विधि। अगला प्रश्न है, अध्यापक छात्रों के व्यक्तिगत विभेद किस प्रकार सर्वोच्च ढंग से जान सकता है? निबंध लिखवाकर, वाद विवाद प्रतियोगिता से, परीक्षा परिणाम से या मनोवैज्ञानिक परीक्षण से? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक परीक्षण से। अगला प्रश्न है, किसी विधि में अध्ययनकर्ता बच्चों या माता पिता या अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्न पूछता है? साक्षात्कार विधि, वैयक्तिक विधि, निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, साक्षात्कार विधि। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश किस आयोग ने की? कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश किस आयोग ने की? नई शिक्षा नीति ने, कोठारी कमेटी, बेसिक शिक्षा समिति, यशपाल समिति? इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, नई शिक्षा नीति। कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश नई शिक्षा नीति ने की थी। अगला प्रश्न है, आपका स्थानांतरण ऐसे क्षेत्र में होता है जहाँ की भाषा आप समझ नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे? स्थानांतरण का प्रयास करेंगे, जो होगा देखा जाएगा, भाषा सीखने का प्रयास करेंगे या फिर अधिक से अधिक मौन रहेंगे? तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन होगा, भाषा सीखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं का समावेश करने से, दैनिक जीवन की घटनाओं का समावेश करने से छात्र प्रसन्न रहते हैं। अध्यापक को ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता। शिक्षण रुचिकर, सरल तथा उपयोगी बनता है या फिर कक्षा में शांति बनी रहती है? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, शिक्षण रुचिकर, सरल तथा उपयोगी बनता है। अगला प्रश्न है, आजकल छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, इसके हानिकारक होने के संबंध में आपकी राय क्या है? तो आजकल छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, इसके हानिकारक होने के संबंध में आपकी राय क्या है? छात्र प्रत्येक अध्ययन नहीं कर सकते, अधिक भार से मानसिक विकास अवरुद्ध होता है, अध्ययन के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है या फिर कंधे की हड्डी पर कुप्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, अधिक भार से मानसिक विकास अवरुद्ध होता है।
अगला प्रश्न है, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु शिक्षक को स्वयं भी श्रम करना चाहिए, भाषण देना चाहिए, छात्रों को अवसर देना चाहिए या श्रमजीवी लोगों के उदाहरण देने चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों को अवसर देना चाहिए। अगला प्रश्न है, परीक्षा समीप आने पर पाठ्यक्रम पूरा न होने की दशा में अध्यापक को चाहिए कि छात्रों को स्वयं पाठ्यक्रम पूरा करने को कहेंगे, कुछ चुनिंदा प्रश्न करवा देंगे या फिर घर बुलाकर पाठ्यक्रम पूरा करेंगे या अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम पूरा करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम पूरा करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी छात्रों को प्रेरित करने वाली विधि है? कौन सी विधि है जिससे छात्र प्रेरित होते हैं? प्रशंसा, दंड, डांटना या फिर ज्यादा अंक देना। इसका सही आंसर ए ऑप्शन होगा, प्रशंसा। प्रशंसा के द्वारा छात्र क्या होते हैं? प्रेरित होते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा शब्द समानार्थी है, किसका समानार्थी है? निर्देश का, विद्यालयीकरण का, प्रशिक्षण का या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, हुमायूं कबीर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर सरोजनी नायडू। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है, कक्षा में छात्रों की संख्या कम क्यों होनी चाहिए? क्योंकि छात्र पर शिक्षक के व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण हेतु, भीड़ कम करने हेतु, अधिक फीस प्राप्त करने हेतु या इनमें से सभी। इसका सही आंसर ए ऑप्शन होगा, छात्र पर शिक्षक के व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण हेतु। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक की क्या विशेषता होती है? प्रतिभाशाली बालक की क्या विशेषता होती है? अध्ययन में अरुचि, सेवा भाव, मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता या फिर पर्यटन में रुचि। तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन होगा, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता होती है कि मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता, मतलब मानसिक जो विकास होता है उनका कैसा होता है? तीव्र होता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस धारा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का प्रावधान किया गया? तो भारत के संविधान में धारा 33, धारा 24, धारा 45 या फिर धारा 13। इसका सही आंसर होगा धारा 45, सी ऑप्शन सही होगा इसका। धारा 45 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय पर्यावरण से प्रभावित है? बुद्धि, शारीरिक वृद्धि, स्वभाव या फिर उपरोक्त सभी। कौन सा प्रत्यय पर्यावरण से प्रभावित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, स्वभाव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारण से बालक में कुंठा जन्म लेती है? बालक में कुंठा जन्म लेती है व्यक्तिगत अक्षमता के फलस्वरूप, प्रोत्साहन के अभाव के परिणाम स्वरूप, अभिप्रेरकों के संघर्ष के फलस्वरूप या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ये ऑप्शन, व्यक्तिगत अक्षमता के फलस्वरूप। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व नहीं है? कौन सा तत्व इनमें से राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है? भाषावाद, प्रकृतिवाद, जातिवाद या फिर संप्रदायवाद। इसका सही आंसर बी ऑप्शन होगा, प्रकृतिवाद। जो प्रकृतिवाद है ये राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, किस परीक्षण में विश्वसनीयता अधिक होती है? किस परीक्षण में
निबंधात्मक परीक्षण, संक्षिप्त प्रश्न परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वस्तुनिष्ठ परीक्षण में विश्वसनीयता अधिक होती है। अगला प्रश्न है, परिवार शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? औपचारिक साधन, अनौपचारिक साधन, औपचारिकेतर साधन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, अनौपचारिक साधन जो है परिवार का शिक्षा का एक प्रकार का साधन है। कैसा? अनौपचारिक साधन। अगला प्रश्न है, विद्यालय का कार्य होता है, इनमें से बताना है विद्यालय का कौन सा कार्य होता है? संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का परिष्करण या फिर संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण, इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, किसी वर्ग का मान जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? किसी वर्ग का मान जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? मध्यमान, बहुलांक, माध्य या मध्यांक। इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, मध्यमान। शिक्षा का साधन नहीं है, इनमें से कौन निरौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है? सिनेमा घर, कक्षा शिक्षण, टीवी या परिवार। तो निरौपचारिक शिक्षा का साधन इसमें से कौन नहीं है? कक्षा शिक्षण, क्योंकि जो कक्षा शिक्षण है ये कैसा है? औपचारिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आती है? प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत मूल्यांकन विधि, कथाबोध विधि, साक्षात्कार विधि या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। जो ये सभी विधियां हैं ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं? प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत। मूल्यांकन विधि, कथाबोध विधि, साक्षात्कार विधि, ये तीनों किसके अंतर्गत आती हैं? प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, नारी शिक्षा के क्षेत्र में क्या समस्या है? सह शिक्षा की समस्या, स्त्री शिक्षा में अपव्यय, शिक्षिकाओं की समस्या या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? खुला विश्वविद्यालय की स्थापना 1972 भारत में, 1969 अमेरिका में, 1970 इंग्लैंड में या 1969 रूस में। इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, 1970 इंग्लैंड में की गई। किसकी? खुला विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में किस स्तर की शिक्षा के साधन उपलब्ध कराने की बात कही गई? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में किस स्तर की शिक्षा के साधन उपलब्ध कराने की बात कही गई? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में प्राथमिक स्तर की शिक्षा के साधन उपलब्ध कराने की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए किस आयोग ने संस्तुति की थी? तो शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए किस आयोग ने संस्तुति की थी? माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952, भारतीय शिक्षा आयोग 1964, यशपाल समिति 1992, नई शिक्षा नीति 1986। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, भारतीय शिक्षा आयोग 1964। शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए भारतीय शिक्षा आयोग ने संस्तुति की थी। अगला प्रश्न है, बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है किसके द्वारा? पाठ्यक्रम के द्वारा, विद्यालय में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा, अनुशासन प्रक्रिया द्वारा या फिर कक्षा शिक्षण द्वारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, विद्यालय में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा का निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप वर्णित है? 10+2, 10+2+3, 10+3+2 या फिर 10+1+4। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, 10+2+3। अगला प्रश्न है, विद्यालय के संचालन के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है विद्यालय के संचालन के लिए? विद्यालय संगठन, विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय प्रशासन या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। विद्यालय के संचालन के लिए ये सभी आवश्यक हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम में समाहित किया गया किसको? राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, संवैधानिक दायित्व, पर्यावरण संरक्षण या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी को शामिल किया गया, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, 64 से 35 आयु वर्ग के बच्चों को 64 नंबर का प्रश्न है, गलत पढ़ गए हम। 3 से 5 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। 3 से 5 आयु वर्ग के बच्चों को किसके द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है? औपचारिक, निरौपचारिक, अनौपचारिक या तीनों? तो निरौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। कितनी आयु के? 3 से 5 आयु के। अगला प्रश्न है, विद्यालय नियम संहिता का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? छात्रों को विद्यालय संबंधित जानकारी देना, नवीन विद्यालय में समायोजन की क्षमता विकसित करना, अपराधी बालकों को उचित दंड प्रदान करना या फिर छात्रों को स्कूली परंपरा का ज्ञान देना। तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा को उपयुक्त तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। जैविक विकास का परिणाम है, उत्तम समस्या समाधान की दिशा में एक कदम है, अनुभवों को प्रकट करने का माध्यम है या आत्म उन्नति का माध्यम है। तो सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, अनुभवों को प्रकट करने का एक माध्यम है। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विधि क्या है? प्रजातांत्रिक उपागम, प्रभुत्ववादी उपागम, छात्रों के दुर्व्यवहार को कम करने के उपाय या निष्पक्ष रूप से विद्यालय नियमों के अनुपालन की बाध्यता। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, प्रजातांत्रिक उपागम। अगला प्रश्न है, सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम में सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित तर्क दिया जाता है। छात्रों को आवश्यक ज्ञान उचित रूप से दिया जाए, छात्र को उसके चयनित कार्य के लिए तैयार किया जाए, या नागरिकता और सामाजिक कुशलता प्रशिक्षण दिया जाए, या भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की ओर उन्मुख किया जाए। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की ओर उन्मुख किया जाए। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? शिक्षण करना, बच्चों का सामाजिक विकास करना, बच्चों को अनुशासित करना या छात्र संख्या में वृद्धि करना। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षण करना। एक अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? शिक्षण करना। अगला प्रश्न है, स्कूल से भागने वाले बालकों को आप क्या करेंगे? समझ बुझाकर स्कूल में रहने के लिए प्रेरित करेंगे, मिड डे मील खिलाकर रोकेंगे, कारण जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे या कोई ध्यान नहीं देंगे। स्कूल से भागने वाले बालकों को आप कारण जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में छात्रों के बैठने का पर्याप्त साधन नहीं है, ऐसी स्थिति में आप उन्हें छुट्टी के लिए कहेंगे, समायोजन काल प्रयास करेंगे, समस्या प्रबंधन की आलोचना करेंगे या प्रधान आचार्य को प्रबंध करने को कहेंगे। तो क्या करेंगे? समायोजन काल का प्रयास करेंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपकी राय में जीवन का प्रमुख सिद्धांत होना चाहिए, कैसा होना चाहिए जीवन का प्रमुख सिद्धांत?
प्रतिष्ठित पद व शक्ति, कठिन श्रम व धनवान बनना, गरीबों की मदद या प्रत्येक वस्तु की प्रशंसा। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, गरीबों की मदद। अगला प्रश्न है, विद्यालय में कक्षा प्रबंध ठीक नहीं होना द्योतक है। किसका द्योतक है? समुदाय में फैली अव्यवस्था का, छात्रों के कुंठित होने का, शिक्षक की अकुशलता का या छात्रों की मानसिक योग्यता का। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षक की अकुशलता का। विद्यालय में कक्षा प्रबंध ठीक नहीं होना ये किसका द्योतक है? शिक्षक की अकुशलता का। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को अच्छी कार्य करने के लिए सबसे अच्छी प्रोत्साहन उपाय निम्न में से क्या है? धन व प्रशंसा पत्र देना, ऊंचा वेतनमान, प्रशंसकों के द्वारा प्रशंसा या फिर ऊंचा वृत्तिक स्तर। इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा इसका, धन व प्रशंसा पत्र देना। अगला प्रश्न है, शिक्षा का स्तर गिरने का प्रमुख कारण क्या है? किस कारण से शिक्षा का स्तर गिर जाता है? गैर जिम्मेदार शिक्षक हों, अभिभावकों का असहयोग, छात्रों की अधिकता या भौतिक सुविधाओं की कमी। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जब गैर जिम्मेदार शिक्षक को अपनी जिम्मेदारी ना समझते हो तो क्या होगा? शिक्षा का स्तर गिर जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण व्यवसाय में जाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षण व्यवसाय में जाने का उद्देश्य ज्ञानार्जन करना, जीविकोपार्जन करना, भावी पीढ़ी का निर्माण करना या फिर सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करना। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, भावी पीढ़ी का निर्माण करना। अगला प्रश्न है, शिक्षक को अपनी विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करना चाहिए, क्योंकि छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सके, छात्र कक्षा में शांत रह सके या छात्र शिक्षक की योग्यता का लोहा माने, अध्यापक की योग्यता का लोहा माने, ज्ञान बढ़े। इसका सही आंसर होगा ये ऑप्शन, छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सके। अगला है, शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है, जो है क्या है? छात्र शिक्षक सामाजिक परिवेश या छात्र शिक्षक पाठशाला, छात्र शिक्षक ज्ञानार्जन या छात्र शिक्षक ज्ञान। इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, छात्र शिक्षक और सामाजिक परिवेश। इसलिए शिक्षा क्या है? एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, मातृभाषा शिक्षण प्राथमिक स्तर पर पढ़ाना बेहतर क्यों है? बच्चों को आत्मविश्वास विकसित होता है, अधिगम सरल हो जाता है, बौद्धिक विकास में सहायक या बच्चों को स्वाभाविक वातावरण में सीखने में सहायता मिलती है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, बौद्धिक विकास में सहायक। अगला प्रश्न है, अध्यापक छात्रों में सामाजिक व नैतिक मूल्य संप्रेषण कर सकता है। तो मूल्यों पर भाषण देकर, दृश्य श्रव्य कार्यक्रम दिखा करके, पाठ सहगामी क्रियाओं की अधिकता से या धार्मिक बातें बताकर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अध्यापक छात्रों में सामाजिक या नैतिक मूल्य किसके द्वारा संप्रेषण कर सकता है? तो सी ऑप्शन सही होगा, पाठ सहगामी क्रियाओं की अधिकता से। तो गाइस, ये थे मनोविज्ञान के इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो अगर वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट बॉक्स में लिख कर के ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हम इसी प्रकार के और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आपके लिए लाएंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। धन्यवाद।